नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि मौसम साफ है लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज से एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो रहा है। हालांकि बंद तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन फिर से एक बार फिर अधिक बारिश होने की संभावना है। आंधी तूफान चलने की संभावना है मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। विशेषकर 5 जिलों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का मानना है कि आज प्रदेश के जिन एरिया में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, 5 जिले हैं कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला, जहां पर 50 से 60 किलोमीटर तेज़ रफ्तार से तूफान चलेगा। बिजली गिरने की भी संभावना है। कुछ एक क्षेत्रों में, कुछ एक जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। और लगातार बारिश, ओलावृष्टि हिमाचल प्रदेश में हो रही है और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर को तोड़ कर रख दिया। फसल तबाह हो गई। थोड़ी देर पहले हम आपको लहसुन भी दिखा रहे थे कि किस तरह का लहसुन मंडियों में आ रहा है और उससे किसानों को काफ़ी नुकसान इस वक्त हो रहा है। 5 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट है तो 7 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इन 7 जिलों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान चलेगा, तेज़ हवाएं चलेगी और ओलावृष्टि की संभावना भी मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। कुछ एक जगहों पर बिजली गिरेगी। 7 जिले हैं जहां पर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट है। और कल प्रदेश के 6 जिलों में, आज ही नहीं बल्कि कल भी प्रदेश के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। आज 5 है और कल इन 5 जिलों में साथ में कुल्लू जिला भी जुड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला और सिरमौर जिला में कल येलो ऑरेंज अलर्ट रहेगा। और संभावना उसी तरह की है कि ओलावृष्टि कुछ एक स्थानों पर होगी। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी। कुछ एक जगहों पर बिजली गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। भारी बारिश होगी। और फिर 25 और 26 मई को प्रदेश के 9 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन 3 जिलों में 25 तारीख को येलो अलर्ट नहीं है उनमें ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर है, लेकिन 26 जिलों को प्रदेश के 12 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। तो कुल मिलाकर यह 4 दिन मौसम विभाग की ओर से बताए गए हैं कि बारिश वाले रहने वाले हैं। और लगातार बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। हालांकि पिछले कल तो कुछ एक स्थानों पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है, बाकी जगह पर मौसम साफ रहा। और जब धूप खिली है तो तापमान में जरूर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ज़्यादातर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस बार मई के महीने में बारिश का दौर ही रहा है। और अभी तक यदि हम बात करें मई के महीने में, हालांकि जो आंकड़ा है वो सामान्य से कम बारिश का जरूर मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि मई के महीने में सामान्य से करीब 5% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। लेकिन बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहां पर पिछले 22 दिनों में बहुत अधिक बारिश हुई है। मई 1 से लेकर और 22 मई तक के आंकड़ों पर यदि हम नज़र दौड़ाई जाए तो बिलासपुर जिला में सामान्य से करीब 132% अधिक बारिश हुई है। चंबा में सामान्य से 18% कम बारिश हुई है। हमीरपुर में सामान्य से 85% अधिक बारिश हुई है। कांगड़ा में सामान्य से 35% अधिक बारिश हुई है। किन्नौर में सामान्य से 63% कम बारिश हुई है। कुल्लू में सामान्य से 50% 22 दिनों में कम बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 43% कम बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से 24% अधिक बारिश हुई है। शिमला में सामान्य से 24% अधिक बारिश हुई है। सिरमौर में सामान्य से 197% अधिक बारिश हुई है। सोलन में सामान्य से 132% अधिक बारिश हुई है। और ऊना में सामान्य से 69% अधिक बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर जिन जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है उनमें चंबा जिला है और किन्नौर है, कुल्लू है, लाहौल स्पीति है। बाकी सभी जिलों में सामान्य से अधिक बारिश
मई के महीने में हुई है और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में मई के महीने में जो तापमान रहा है वो सामान्य से थोड़ा सा अधिक, बहुत ज़्यादा, जब मई के महीने में हिमाचल प्रदेश में गर्मी देखने को मिली तो सामान्य से करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक अधिक तापमान रहा है। अदरवाइज़ पिछले वर्षों में सामान्य से करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक रहता था। और लेकिन इस बार लगातार बारिश का दौर चला हुआ। पहले 1 मई से जो पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ था तो 12 मई तक प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर उसका असर देखने को मिला। फिर 13 और 14 मई को जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बारिश का दौर शुरू हुआ। फिर 15 मई से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर बीच बीच में लगातार चला हुआ। आंधी तूफान चला हुआ है, बिजली गिर रही है। आंधी तूफान से फसलों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है और बिजली गिरने से भी कई जगहों पर काफ़ी नुकसान हुआ है, जानमाल का भी नुकसान हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से वर्ष 2023 जैसा मौसम गर्मियों के दिनों में बना है, क्योंकि वर्ष 2023 में भी कुछ इसी तरह का मौसम था जब फरवरी के महीने में, जब मई के महीने में हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही थी। हालांकि मई के महीने में 2023 में पहले सप्ताह में ज़्यादा बारिश हुई थी और उसके बाद आखिरी सप्ताह में थोड़ी कम हुई थी, लेकिन इस बार पहले सप्ताह में भी काफ़ी बारिश हुई है। फिर दूसरे सप्ताह में भी बारिश का दौर चला हुआ है, फिर तीसरे सप्ताह में भी बारिश का दौर चला हुआ है। और लगातार बारिश होने से जो धरती है, जो ज़मीन है, वो भी अब मिट्टी थोड़ी ढीली होनी शुरू हो गई है। और जब बरसात होगी, क्योंकि इस बार बताया गया है कि जो प्री मानसून की बरसातें जो शुरू होगी, बारिश शुरू होगी, वो 10 जून से हिमाचल प्रदेश में शुरू हो सकती है और 20 जून को मानसून के हिमाचल प्रदेश में दस्तक देने की संभावना है। तो लगातार यदि बारिश होती रही तो बरसातों में फिर इस बार बहुत अधिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही तो ज़मीन जो मिट्टी वो थोड़ी ढीली हो रही है। तो बरसात में जब इस तरह का बरसात में जब अधिक बारिश होगी तो भूस्खलन के मामले बहुत अधिक सामने आ सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं बनी हुई है। भरमौर का अपडेट तो येलो अलर्ट है। जीत पास्ता जी हमारे साथ जुड़े, प्रदीप जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मौसम पाउंटा साहिब में बिल्कुल साफ है। हरिचंद जी हमारे साथ जुड़े, संतोष कुमार दीवान जी, गगन शर्मा जी, चिरिंग दिम्बोज जी, नरेश भारद्वाज जी और सुधीर कुमार जी, आपको बहुत धन्यवाद जी। और मूलचंद चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल डोगरा जी हमारे साथ जुड़े। भरमौर की क्या अपडेट है? कुबेराम शर्मा जी, सुधीर शर्मा जी और विजय कुमार जी, मूलचंद ठाकुर जी, तेन सिंह जी, राज ठाकुर जी, तरुण गुप्ता जी, सुमन भट्टी जी और विद्यादत्त भारद्वाज जी, पवन डांगरा जी हमारे साथ जुड़े, लक्की चौहान जी 90%। हनी डोगरा जी, वैसे हम बात करें टूरिस्ट की तो पहलगाम हमले के बाद जैसी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार बढ़ेगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के हो सकता है कि जो मेन पर्यटन स्थल है जैसे मनाली है, शिमला है, वहाँ पर पर्यटकों की संख्या है वो जरूर, या पर्यटकों की संख्या में जरूर इजाफा हुआ होगा। लेकिन जो प्रदेश के अन्य हिल स्टेशन है, चाहे हम जिला सोलन की बात करें, चायल है, कसौली है और अन्य जो हिल स्टेशन है, जो छोटे हिल स्टेशन है, वहाँ पर पर्यटक नहीं जा रहा है और वहाँ के जो पर्यटन कारोबारी वो काफ़ी प्रभावित है। पर्यटक शायद ये हो सकता है कि अभी घबराया हुआ है कि ऐसे स्थानों पर नहीं जाना है जहाँ पर पर्यटकों की संख्या थोड़ी कम हो, या फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है। लेकिन ऐसे पर्यटन स्थलों पर जो हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन है, वहाँ पर छोटे हिल स्टेशन, वहाँ पर पर्यटक कम आ रहे हैं। बाबूराम संता जी हमारे साथ जुड़े हैं और परशुराम जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। हनी डोगरा जी, मोहम्मद मसूर जी और मेहर सिंह जी बिलासपुर से जुड़े हैं और ज़्यादा धूप खिली हुई है। कसौली में सुदेश कुमार जी जुड़े हैं। जोगिंदर सोनी जी बताले के बदहल रामपुर में मौसम बिल्कुल अभी क्लियर है। अनिल डोगरा जी, संजू जी, राकेश सैनी जी हमारे साथ उन्ना से जुड़े हैं और राजीव शर्मा जी श्री चिंतपूर्णी जी से जुड़े हैं। बादल वहाँ पर छाए हुए हैं। सुदेश कुमार जी और राजीव जमवाल जी बता रहे गर्मी से बहुत बुरा हाल है। रतन चौहान जी, मूलचंद जी, हनी डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं और प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि सनेट, जुबड़हट्टी, सायरी, ममलीग, स्पाटू, कसौली, नेरी, बिशील और पट्टाबरौली में मौसम
अभी साफ बना हुआ है। सुमित्रा जी की तरफ से रिहाड़ी, शाउक, दोची, जखड़ेऊ में भी मौसम साफ बना हुआ है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज मौसम अभी साफ है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज ऑरेंज अलर्ट 5 जिलों में है, और जिन 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है उनमें कांगड़ा है, मंडी है, शिमला है, सोलन है और सिरमौर जिला है। और कल 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इन 5 जिलों के अलावा मौसम विभाग द्वारा कुल्लू जिला में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। संजू कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर, हालांकि बारिश का दौर अभी समाप्त हुआ नहीं है, लेकिन एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में आज से सक्रिय हो रहा है और उसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग द्वारा आज प्रदेश के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, और जिन 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें कांगड़ा है, मंडी है, शिमला है, सिरमौर है और सोलन जिला शामिल है। बाकी जिलों में येलो अलर्ट है। अब जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है वहाँ पर 50 से 60 किलोमीटर की तेज़ रफ्तार से तूफान और कई स्थानों पर ओलावृष्टि, बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है, और बारिश तो होगी ही और बारिश लगातार हो भी रही है। और जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है वहाँ पर जो तूफान है उसकी रफ्तार होगी 40 से 50 किलोमीटर। 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अभी यानी दुल्टा जी बता रही है कि कोटखाई में मौसम साफ है। देवी सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अन्नी डोगरा जी, आज तो टेम्परेचर अभी तो ठीक है, लेकिन 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। और मनोज कुमार पासवान जी बड़े दिनों बाद जुड़े हैं, केशव चंद जी और संजीव शर्मा जी, संजू कुमार जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और इसके अलावा 25 और 26 मई को मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया। 25 मई को हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में येलो अलर्ट है। ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जिला को छोड़कर बाकी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा, लेकिन 26 मई को प्रदेश के सभी जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर यह 4 दिन बारिश के बताए गए हैं, आंधी तूफान के बताए गए हैं। हालांकि पूरा मई का महीना ही कुछ ऐसा निकल गया है। पहले 12 दिन 1 मई से लेकर 12 मई के बीच में हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर रहा। उसके बाद 15 मई से फिर शुरू हो गया, वो लगातार जारी है। हालांकि पिछले कल कुछ राहत जरूर मिली थी, लेकिन आज अभी तो मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में साफ है। लेकिन देखने में जैसा आया है कि दोपहर या शाम के वक्त मौसम बदलता है और उसके बाद आंधी तूफान के साथ ज़ोरदार बारिश हो रही है। कई जगहों पर ओलावृष्टि हो रही है। तो ओलावृष्टि से काफ़ी नुकसान इस बार किसानों का और बागवानों का हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों की जो 6 महीने की मेहनत थी वो पानी में मिल गई है। जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना है, लगातार ओलावृष्टि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बीच बीच में हो रही है और उससे फसलों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। तो मौसम की अपडेट में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। एक बार फिर से आप सोलन की तस्वीरें देख सकते हैं कि धूप खिली हुई है और राधा स्वामी सत्संग व्यास का भी समागम सोलन में चला हुआ। जो गाड़ियां आप देख रही है यह सभी श्रद्धालुओं की है जो समागम में भाग लेने के लिए, शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो यह तस्वीर है सोलन की। संजीव सियाले चौधरी जी और राजपूत लोकेंद्र चौहान जी, डीसी ऑफिस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, बड़े दिनों बाद ये जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। गोविंद सिंह जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और संजीव सियाले चौधरी जी का भी स्वागत है। सुनील भारद्वाज जी का भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोगों का। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ सुबह सुबह मौसम की इस बुलेटिन में जुड़े हैं, तो आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हनी डोगरा जी, बिल्कुल जी आप आइए, आपका स्वागत है सोलन में। धन्यवाद।